और बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में आज पेश होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा, समापन संबोधन, जिसके साथ ही ये बैठक खत्म हो जाएगी। और हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। शाम 5:30 बजे परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की भव्य रैली भी होनी है। हैदराबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ होगा। बताया जा रहा है कि दूसरे दिन होने वाली बीजेपी कार्यकारिणी बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। इस बैठक के बाद शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जनसभा के मंच पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक का होना बीजेपी का मिशन साउथ एजेंडा है, जिसके जरिए बीजेपी तेलंगाना, आंध्र समेत साउथ के राज्यों में अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है। और हैदराबाद में इससे पहले कल कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें मोदी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र किया गया। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। यही वजह है कि 18 साल के बाद बीजेपी मिशन साउथ के तहत हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। पहले दिन हुए कार्यकारिणी की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पहले दिन की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों की चर्चा हुई और कार्य समिति की बैठक में आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक के दौरान अग्निपथ योजना और 10 लाख जॉब क्रिएशन की तारीफ भी की गई। साथ ही बैठक में गरीब कल्याण योजना, सामाजिक उत्थान की राष्ट्रवादी सोच, नए भारत के निर्माण के संकल्प का जिक्र हुआ। जबकि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर बैठक में शोक संदेश पारित हुए। पहले 5 साल और अभी तक का 3 साल में, जैसे मैंने कहा, गरीब कल्याण एक प्रमुख उपलब्धि ऐसे इतिहास रहा है। सरकारें वादे करते हैं, नारा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्रमाण आधारित एविडेंस बेस्ड आउटकम आज देश के सामने है।